द ओल्ड मैन नॉडेड एंड थॉट, वृद्ध आदमी ने सर हिलाया और सोचा. ही हैज़ बीन गोइंग टू द मार्केट टू ऑफन लेटली. ओके, वह बाजार काफ़ी देर से जा रहा है. आई होप ही हैज़ फॉलन इनटू बैड कंपनी. आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वह किसी, ही हैज़ेंट फॉलन इनटू बैड कंपनी, वह किसी बुरी संगति में ना फंसा हो. ओके, ही शॉट ए क्वेश्चनिंग ग्लैंस एट द बॉय. क्वेश्चनिंग ग्लैंस, ओके, क्वेश्चन मार्क, उसने शॉट का मतलब छोड़ा, उसने एक बच्चे के ऊपर एक प्रश्नवाचक शब्द छोड़ा या झलक देखी. हु टर्न एंड लेफ्ट द रूम, जो उस कमरे को छोड़कर जा चुका था. ओके, द ओल्ड मैन साइड एंड पिक्ड अप. द ओल्ड मैन साइड का मतलब जो है आहें भरना. ओके, उस वृद्ध आदमी ने आहें भरी. एंड पिक्ड अप द चीजल एंड हैमर, और छेनी और हथौड़ी को हाथ में लिया. द कूल मेटल ऑफ द टूल्स. कूल मेटल मतलब ठंडी धातु. टूल्स, उपकरणों की ठंडी धातु. फिल्ड हिम विथ हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस. हैप्पीनेस का मतलब बच्चों खुशी, एंड कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास. उस उपकरणों की ठंडी धातु उसे खुशी और आत्मविश्वास से भर देती थी. ही लव्ड हिज वर्क एंड डिड नॉट वांट टू चेंज इट फॉर एनी अदर इन द वर्ल्ड. वह अपने काम से बहुत प्यार करता था और वह इसे किसी के लिए भी नहीं बदलना चाहता था. डेज एंड वीक वेंट बाई. दिन और हफ्ते बीतते गए. इट वॉज ए मंथ सिंस गोपाल हैड लेफ्ट. अब यह एक महीने हो गया गोपाल को गए हुए. द ओल्ड मैन वर्क टायरलेसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट ऑन द स्कल्पचर. ओके, द ओल्ड मैन वर्क टायरलेसली. टायरलेसली का होगा मतलब बच्चों बिना थके. उस वृद्ध आदमी ने बिना थके हुए सुबह से शाम तक, रात तक उस मूर्ति पर काम किया. ओके, इट वॉज ऑल देयर इन द स्टोन. वह सब कुछ उस पत्थर में था. द स्ट्रांग स्ट्रेट शोल्डर्स ऑफ कृष्णा. द स्ट्रांग मतलब मजबूत, स्ट्रेट सीधे कंधे ऑफ कृष्णा, वो मजबूत सीधे कंधे कृष्णा के. हिज सॉफ्ट कर्व्ड लिप्स. कर्व्ड का मतलब होगा बच्चों घुमावदार या मुड़े हुए. ओके, उसके कोमल मुड़े हुए होंठ. ही कुड सी द पॉइंटेड फिंगर्स होल्डिंग द फ्लूट डेलिकेटली. ओके, डेलिकेटली का होगा मतलब बच्चों नाजुक. डेलिकेटली टू हिज लिप्स. ओके, हिज सॉफ्ट कर्व्ड लिप्स. ही कुड सी, उसके मुड़े प्यारे नाजुक होंठ वो देख सकता था. द पॉइंटेड फिंगर. द पॉइंटेड फिंगर, पॉइंटेड फिंगर का मतलब होगा हमारी उंगली, जो पॉइंटेड फिंगर होती है या इशारा करने वाली उंगली हम बोलते हैं इसे. ओके, वह उसके वो इशारा करने वाली उंगली को देख सकता था. होल्डिंग द फ्लूट. फ्लूट का मतलब बांसुरी को पकड़े हुए. डेलिकेटली टू हिज लिप्स, उसके नाजुक होठों पर. ओके, हिज सेरिन. ओके बच्चों, सेरिन का मतलब होगा शांत. शेरिन का मतलब होगा शांत. फेस इटर्नली ब्यूटीफुल. इटर्नली का मतलब होगा हमेशा, और इटर्नली ब्यूटीफुल मतलब उसका शांत चेहरा हमेशा सुंदर दिखता था. ओके, द ओल्ड मैन कुड सी इट इन द स्टोन. और वो उनका शांत चेहरा वो वृद्ध आदमी उन पत्थर में देख सकता था. ही कुड इमेजिन इट. उसने उन भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत प्रतिमा अपने दिमाग में बैठा रखी थी. ओके, ही कुड फील इट. वो उसे महसूस कर सकता था. ही ओनली हैड टू सेट इट फ्री विथ हिज चीजल. वो उसे सिर्फ अपने छेनी से मुक्त करना चाहता था. ओके, वी आर रीडिंग नाउ फ्रॉम पेज नंबर 13. ओके, he only had to set it free with his chisel. वह उसे केवल अपनी छेनी से मुक्त करना चाहता था. So he didn't feel hunger. उसने भूख महसूस नहीं किया. ओके, he did not feel thirst. उसने भूख और प्यास महसूस नहीं किया. He was driven away by the desire to finish the sculpture in time.
ड्राइवन अवे का मतलब होगा बच्चों चलाया जाना, या वह अपनी एक डिज़ायर का मतलब इच्छा या महत्वाकांक्षा, ओके, वह अपनी महत्वाकांक्षा के द्वारा चले जा रहा था टू फिनिश द स्कल्पचर इन टाइम। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति, उस मूर्ति को समय पर समाप्त करने के लिए। इट वॉज हिज बिगेस्ट पीस, वह उसके लिए सबसे बड़ी शांति थी। हिज बेस्ट, उसका सबसे अच्छा। इट वुड ऑल्सो बी हिज लास्ट, और यह उसका अंतिम हो सकता था। ओके, ऑन एंड ऑन ही वर्क, और वो लगातार काम करता गया। हिज चीजर स्ट्राइकिंग द स्टोन अगेन एंड अगेन, उसकी छेनी पत्थरों पर बार बार प्रहार करती रही। ओके, बट देन केम द डे व्हेन द ओल्ड मैन फेल्ट हिज स्ट्रेंथ एब। एब का मतलब होगा उतार, ओके, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस वृद्ध आदमी ने अपनी शक्ति या अपनी स्ट्रेंथ में उतार महसूस किया, कमजोरी महसूस की। हिज आर्म्स फेल्ट हैवी, उसकी भुजाएं भारी महसूस हुई। एंड हिज आइज ग्रू टायर्ड, और उसकी आंखें थकी सी होने लगी। देन हिज विजन ब्लर्ड, ब्लड का मतलब होना धूमिल होना, ओके। विजन का मतलब होगा मकसद, ओके। देन हिज विजन ब्लर्ड एंड he could not see the shape of Krishna embedded in the stone. Embedded का मतलब होगा अंतःस्थापित या प्रतिस्थापित। एंड ही कुड नॉट सी, और उसका विजन या उसका मकसद थोड़ा सा ब्लड होने लगा या धूमिल होने लगा, ओके, उसकी नज़रें धूमिल होने लगी। एंड ही कुड नॉट सी द शेप, और वह कृष्णा की प्रतिस्थापित मूर्ति को नहीं देख सकता था। ओवरकम विथ फियर, ओवरकम मतलब भरा हुआ, या ओवरकम विथ फियर, ओवरकम काबू पाना। ओवरकम का मतलब काबू पाना, विथ फियर डर के साथ, अपने डर को कंट्रोल करके, डर के साथ। ही सैंग हिज नीज एंड प्रेड, वह सैंग का मतलब लड़खड़ाते हुए, वह अपने घुटनों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। एंड प्रेड, और प्रार्थना की। द ओल्ड मैन प्रेड ए लॉट दीज डेज, इन दिनों वृद्ध आदमी ने बहुत प्रार्थना की। ओके, सो दिस इज इट। टुमारो वी विल कंटिन्यू विथ आवर रीडिंग। ओके, सो बच्चों, ड्यूरिंग रीडिंग द वर्ड, the underlined word I told you, you will write on your copy and revise the chapter. Okay, so keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school channel Sumit Singh Convent School. So thank you.